मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आज हमारा पहला दिन क्लास का, लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें करना है 7th क्लास का इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है, पहले उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपना पुराने रिवीजन पे। तो होता क्या है इंटीजर्स, चलो इंटीजर्स मैंने लिखा हुआ है इंटीजर्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7th लिखी हुई है। और डेट में चेंज कर देता हूँ, ये मैं आज की कर देता हूँ 7। ओके, तो इंटीजर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर्स जो हमारे पास शुरू होते हैं वो कहाँ से होते हैं। वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर से। जब भी हमारे पास कभी नंबर शुरू होने की बात आती है तो वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होते क्या है कि जब हमारे पास कोई संख्याएं कह सकते हैं, कोई भी डिजिट 1 से स्टार्ट हो और वो नॉन डिफाइन कहते हैं कि भाई अनगिनत तक चली जाए, जो नॉट डिफाइंड हो, तो इन्फिनिटी जिसे हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी तक चली जाए, जिसमें संख्याएं कभी खत्म ना हो, तो वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं, इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, ठीक है, जीरो ऐड कर दें और ये भी कहाँ तक जाते हैं, ये भी नॉट डिफाइंड तक जाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं होल नंबर। इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास 1। अगर मैं कहूँ होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास 0। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 1 टू इन्फिनिटी, और जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर इन नेचुरल नंबर, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1। अगर मैं कहूँ होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास कि जब हम संख्याओं को प्लस और माइनस और 0 भी ऐड करते हैं उसमें, भाई हमारे पास 0 भी है, इधर हमारे पास प्लस वाली संख्या होती है, इधर हमारे पास माइनस वाली संख्या होती है। जब दोनों संख्याएं इकट्ठी हो जाती हैं, प्लस और माइनस वाली और 0 भी उसमें हो, तो वो सभी बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि हम ना उन्हें दो हाउस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो घर होते हैं, दो हाउस बना लेते हैं। एक जो हाउस है वो हाउस 2, और जो एक हाउस है वो हाउस 1। हाउस 1 में हम जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो रख लेते हैं। हाउस 2 में जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं वो रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को इकट्ठा एक ग्रुप होता है जो हमारे पास 0 से छोटे होते हैं, सभी वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, और जो 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो दो ग्रुप में हम इन्हें बांट लेते हैं, या फिर मैं कह देता हूँ जैसे मैंने किया है कि मैंने इन्हें दो हाउसेज में बांट लिया। एक हाउस है हमारा फर्स्ट जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, और एक हाउस है हमारे पास सेकंड जिसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है। अब रह गया 0, तो 0 को हमें नोट कर लेना है कि जो 0 होती है, 0 जो होती है वो ना तो हमारे पास नेगेटिव है और ना ही वो हमारे पास पॉजिटिव में आती है। नेगेटिव, क्योंकि 0 जो होती है ना नेगेटिव में होती है और ना ही हमारे पास पॉजिटिव में आती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर लाइन में मैंने शो करके बता देता हूँ कि नंबर लाइन में जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 0। 0 से राइट हैंड की तरफ चलोगे
तो पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे तो नेगेटिव। इधर ये संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं और इधर ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि 0 जो है वो सबसे बड़ा होता है, ग्रेटर देन है किससे, नेगेटिव नंबर से। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव नंबर में अगर मैं कहूँ सबसे छोटा क्या होता है, माइनस का 5 उससे बड़ा, माइनस का 4 उससे बड़ा, माइनस का 3 उससे बड़ा, माइनस का 2 उससे बड़ा, माइनस का 1 और फिर 0, 0 से बढ़ते हुए फिर ये चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने दो हाउस में बांट रखा है कि हाउस 2 नेगेटिव और हाउस फर्स्ट पॉजिटिव। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ इन्हें ऐड करने के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज देना। अब तक हम करते हैं इसमें मैंने दो नंबर्स में, दो हाउसेज में मैंने बांटा था। हाउस फर्स्ट जिसमें सभी क्या थे, पॉजिटिव, और हाउस सेकंड जो है मेरे पास वो है मेरे पास नेगेटिव। तो ये मेरे पास दो जो है वो थे, हाउस फर्स्ट और हाउस सेकंड, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मैं इनमें हाउस लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों लेके चलता हूँ। तो पहले हम ऐड वाले करते हैं। ऐड जो है जिनमें हम ऐड करना होता है। अगर मेरे पास नंबर लाइन है ये यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 into infinity, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि इन्फिनिटी बोलते हैं कि अब ये संख्याएं और भी हैं, ये खत्म नहीं होती। ये साइन पहले दे रहे हैं, साइन मत बनाना आगे। अब हमारे पास जो हाउस फर्स्ट है उसमें है पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो एक ग्रुप में है, और यहाँ से जितने भी ये नंबर आएंगे वो सेकंड ग्रुप में है। क्लियर। इसके बाद थोड़ा हम बढ़ते हैं कि अगर हमें प्लस करना है, सपोज दैट ऐड करना है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ 2 + 3 तो कितना आ गया, 5। ठीक है। अभी मैं करा देता हूँ, ज़्यादा वो मत करना। ये मैंने दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं और मैंने उनके आंसर भी यहाँ लिख दिए कि जब भी मैं 2 और 3 को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 5। यानी कि ये कौन से ग्रुप से है, ये है हमारे पास हाउस 2 से, सॉरी हाउस 1 से। जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन से ग्रुप में आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाले वो एक तरफ प्लस होते हैं और नेगेटिव वाले एक तरफ प्लस होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी माइनस का 5 है और ये मैंने प्लस कर दिया माइनस का इसमें 4। तो अब -5 और -4 को जब हम प्लस करेंगे दोनों को, तब आएगा ये दूसरे, ये जो है ये हमारे पास सेकंड हाउस था, ये हमारे पास फर्स्ट हाउस था। जितने भी हमारे पास का आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो सेकंड। और ये फर्स्ट। और इसका अगर हमारे पास डबल साइन है तो हम उसे एक को ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ और एडिशनल में लिखवा देता हूँ फॉर्मूले।
माइनस। ये कुछ एडिशनल फॉर्मूले कब ये कब यूज होते हैं, जब हमारे पास दोनों साइन एक जैसे आ जाए। अगर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन इकट्ठे आ जाते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, वहाँ हमारे पास माइनस, प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो भी प्लस, अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो उस केस में क्या आता है हमारे पास, दोनों जगह माइनस। अब ये था हमारे पास, ये है हमारे पास हाउस फर्स्ट, इससे मैंने दोनों उठा लिए 2 और 3। जब मैंने दोनों को प्लस किया 2 और 3 को तो मेरे पास आ गया 5, और इधर से जो मैंने दोनों उठाए हैं वो है नेगेटिव नंबर्स, वो है माइनस का 5 और माइनस का 4। जब मैंने सेकंड ग्रुप से इनको उठाया तो ये आ गया माइनस का 9, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं तो इसलिए इसका जो आंसर है वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड ग्रुप है और सेकंड ग्रुप में जितने भी हमारे पास वो सारे माइनस के हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई अगर ये दोनों ही प्लस माइनस के आ जाए, यानी कि एक तो आ जाए इसमें से, थर्ड क्वेश्चन कि एक तो ले लिया मैंने माइनस का 5 और एक ले लेता हूँ मैं इसमें प्लस का 4, तो उस केस में आंसर क्या है? अब यहाँ हमें देखना है कि हमारा जो है माइनस का 5 है वो तो आया हुआ है सेकंड ग्रुप से, जो 4 है वो आया हुआ है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से। जब हम दोनों को लेते हैं और एक तो आ गया इसमें से, एक आ गया इसमें से, अब ये तो आ गया प्लस का, ये आ गया हमारे पास माइनस का। अब यहाँ हमें देखना है कि किसकी वैल्यू, यानी कि किस ग्रुप में से ज़्यादा निकल के आए हैं। तो कौन से ग्रुप में से, कौन से हाउस में से ज़्यादा निकल के आए हैं, वो निकल के आए हैं हमारे पास सेकंड वाले में से तो ज़्यादा हैं, और जो फर्स्ट है उसमें से सिर्फ 4 ही निकल के आए हैं। तो अब किस ग्रुप के ज़्यादा आए हैं, अगर मैं बात करूँ किस हाउस के ज़्यादा हैं, तो आंसर क्या होगा, सेकंड हाउस के ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सेकंड वाले में सारे माइनस के हैं और फर्स्ट वाले में सारे प्लस के हैं। तो किसके ज़्यादा हैं? सेकंड ग्रुप के ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा हैं तो वो कितने ज़्यादा हैं, वो माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों लेंगे? क्योंकि जो सेकंड ग्रुप में वो सारे माइनस के हैं और वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो माइनस का भी हमारे पास या हम ये कहेंगे सेकंड ग्रुप में से 1 ज़्यादा है और फर्स्ट ग्रुप में 1 कम है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, अब की बार मैं ये वाली वैल्यू बड़ी कर देता हूँ और ये वाली वैल्यू छोटी कर देता हूँ। अब इस केस में आंसर क्या हो सकता है? इस केस में आंसर हो सकता है हमारे पास कि ये तो प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है। इसमें हमारे पास जो है वो हाउस फर्स्ट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है और हाउस 2 की जो है वो वैल्यू हमारे पास कम है। तो अब हाउस जो फर्स्ट है हमारे पास ये वाला था, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब वो कितने ज़्यादा हो गए इससे, माइनस वाले से, वो हो गए 4। तो इस तरीके से तुम्हें इनके आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 जो मैंने आपके पास भेजे थे, जो भी पिक भेजी हैं, तो वो अपने कॉपी साथ में रखना, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं साथ। आंसर में लिखूँगा क्वेश्चन जिन्होंने लिख रखे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थोड़ा फास्टली करेंगे। तो ये है माइनस, सॉरी ये है फर्स्ट जो है इसका वो है 7 प्लस माइनस का 4। ओके, तो
फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, तो वो है हमारे पास 7 प्लस माइनस का 4। हम करेंगे 7 प्लस माइनस का 4। दो साइन आए हुए हैं, साइन मैंने आपको लिखवा चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ, या फिर कोई बात नहीं सीधा सीधा करते हैं, मैंने तो बता रखा है ग्रुप्स में लिख लेते हैं। 7 प्लस का जिसका अगर कोई साइन नहीं होता, यहाँ कोई साइन नहीं है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ या तो प्लस का साइन लगाओ, अगर साइन ना हो तो कुछ भी साइन ना हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव प्लस का है, अब प्लस का ये हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब इसमें ये देखना है कि ये तो है हमारे पास सेकंड ग्रुप का, कौन सा था, सेकंड ग्रुप का था, और ये वाला जो था वो फर्स्ट ग्रुप का था। जो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो फर्स्ट में थे, जितने भी नेगेटिव थे वो किस में थे, वो सेकंड में थे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ हमारे पास फर्स्ट वाले ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से हम ये मान लेते हैं कि एक घर में जो है वो माइनस के 4 है, यानी कि वो 4 व्यक्ति हैं। वहीं हमारे पास जो दूसरा घर है, एक घर में तो 7 है, और वहीं जो दूसरा घर है उसमें से 4 लोग बाहर निकल के आए हैं। तो अगर बात की जाए कि भाई एक घर में से तो 4 आदमी निकल के आए हैं, एक में से 7 आदमी निकल के आए हैं, तो किस में से ज़्यादा व्यक्ति निकल के आए हैं, वो इसमें से ज़्यादा व्यक्ति निकल के आए हैं। कितने ज़्यादा आए हैं वो बता देना है, कितने ज़्यादा आए हैं, इसमें अभी भी 3 ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो ये है माइनस का 8 प्लस माइनस का 9, ठीक है। ये है माइनस का 8 और माइनस का 9। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 ही घर थे, वो भी एक ही उसमें एक पहले निकल के आ गए उसमें से 8, फिर दूसरे में से निकल के आ गए 9, यानी कि पहले 8 आए, फिर दूसरे में से 9 आए, उसी में से ही, उसी घर में से। तो कितने व्यक्ति आ गए उसमें से निकल के, वो बता देना, क्योंकि दोनों माइनस के तो दोनों एक ही घर के हैं, ठीक है। अगर यहाँ दोनों प्लस माइनस के होते तो अलग अलग घर के होते, अगर दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही घर से निकल के आए हैं। तो अब एक पहले तो उसमें से 8 आए निकल के, फिर दोबारा में से 9 आ गए, तो अब उसी घर में से, उसी घर का मतलब है कि ये माइनस का 9, माइनस का जो है ये साइन होना चाहिए। तो अब ये जो 8 है और ये 9 है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ गया, 17। तो ये जो है हमारे पास 17 है, वो कौन सा आंसर है कि वो तब है जब इसी घर में से पहले 8 और फिर 9 दोनों प्लस करने हैं। प्लस का मतलब दोनों को ऐड कर दो और आंसर बता दो कितना आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें से माइनस का 3 और प्लस का 14। अब इसमें से एक घर में से आए हैं, माइनस के हैं, तो ये अलग अलग घर से हैं दोनों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों अलग अलग घर से हैं। इसमें से कितने निकल के आए, 3, इसमें से कितने निकल के आए, 14, या इसमें से, सॉरी हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करना भारी पड़ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें से 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 14, तो इन दोनों में से अलग अलग निकल के आएंगे। तो दोनों में से निकल के आने का मतलब क्या है कि इसमें से कितने व्यक्ति आए बाहर, वो बता देना है। अब भी इसमें से ज़्यादा हैं और वो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है सभी, सीधा सीधा आंसर तुम दे सकते हो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, माइनस का 26 और माइनस का 38। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है कि ये इसी की तरह है, सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो किसकी तरह है, इस सेकंड क्वेश्चन की तरह है सेम, तो ये तुम्हें खुद कर लेना है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, ये है 42 प्लस 69। अब क्या है कि ये दोनों भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स के आगे जितना कुछ नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव माने जाते हैं। तो इसके सामने कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में तुम्हें पता है कि हमने 2 ग्रुप में बांट रखा है, पॉजिटिव को एक ग्रुप में और नेगेटिव को एक ग्रुप में। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो एक ही ग्रुप के हो गए। तो एक ही ग्रुप के होने का मतलब क्या है कि ये टोटल कितने हो गए फिर बता देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, कैरी 1, और ये 6 और 4 10 और 1 11, इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास
माइनस का 22 और प्लस का 47। वही बताना है, दोनों ग्रुप से अलग अलग है। प्लस वाले ग्रुप से हैं 47, माइनस वाले ग्रुप से हैं 22। तो किस ग्रुप के ज़्यादा है? प्लस वाले ग्रुप के ज़्यादा है। प्लस वाले ग्रुप के ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? माइनस कर दो इसमें से इसको, ये आ जाएगा 5 और 25। पर ये जहाँ प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर माइनस में आता है आंसर, माइनस लगा देना है, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद है 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास 63 प्लस माइनस का 44। ओके, अब इसे उसमें बताना है कि इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये हमारे पास एक ग्रुप का ये हो गया, एक ग्रुप का ये हो गया। ये जो है वो पॉजिटिव वाले का है, 44 नेगेटिव वाले का है। तो किसका ज़्यादा है? पॉजिटिव वाले का ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है वो बता देना। तो ये सिर्फ ज़्यादा तो है, कितना ज़्यादा है वो बता देना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दे तभी पता चल जाएगा। यहाँ हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैरी लेके करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर किसी को ना हो तो ऐसे कर लेना, और अगर कोई सीधा सीधा कर सकता है तो यहाँ हो गया कैरी लिया 30 में से 4 यहाँ 9 और यहाँ रहेगा 5 में से 4 1। कितना आ गया हमारे पास? 19। अगर सीधा सीधा है तो 13 में से 4 माइनस कर दो 9, यहाँ रहेगा 5 माइनस 4 1। तो इस तरह से इसके आंसर में लिख देना है। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो है 86 प्लस माइनस का 93। अब हमारे पास जो है इसमें वो तुम्हें देखना है कि किसकी वैल्यू फिर से ज़्यादा है। भाई हमारे पास जो नेगेटिव वाले हैं उनकी वैल्यू हमने एक ग्रुप में डाल रखी है, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो दूसरे ग्रुप में है। अब ये देखना है कि किस ग्रुप के ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, किस ग्रुप के ज़्यादा है? नेगेटिव वाले ग्रुप के ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है उसमें बता देना है। तो 86 और 93 में से माइनस कर दो 86 को, कितना आ जाएगा? 437 माइनस का 7। ओके, तो ये इसका तो ये क्वेश्चन के आंसर हैं। तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर देखना है, और अब ये जो है इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें ले लेना है ताकि तुम्हें इसके आंसर मिल जाए। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज जो है एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, आज सिर्फ एक ही करवाया है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा स्पीडली नहीं चल सकता, क्योंकि पहले मेरे को ये रेस्पॉन्स मिलना चाहिए कि कितना अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को मिलता है, तो उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अपने ग्रुप में इस फर्स्ट क्वेश्चन करके, और ये क्या है कॉपी में लिख के सबको पिक सेंड कर देंगे अपने ही ग्रुप में। दूसरा क्या है कि इसमें कुछ बातें हैं जो तुम्हें राइट करनी है, जो मैंने तुम्हें पहले लिखवाया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर की स्मॉलेस्ट टर्म क्या होती है तो वो 1 है, होल नंबर की स्मॉलेस्ट टर्म क्या होती है वो 0 है। और इंटीजर्स की बात की जाए जिसमें नेगेटिव भी आ जाए पॉजिटिव भी आ जाए, और बीच में क्या होता है 0। 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। कभी लिख दो माइनस का 0, तो अगर -0 लिख देते हो तो ये भी गलत है, अगर +0 लिख दिया तो ये भी गलत है। तो ये दोनों केसेस में ये गलत होता है, तो ये तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, तो ये याद रखना है। जो तुम्हें राइट करने हैं वो मैं तुम्हें पिक सेंड कर देता हूँ, और वो तुम्हें राइट कर लेना है। उसके बाद राइट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो पिक खींच के और व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, धन्यवाद। अब आगे क्लास कल शुरू करेंगे।